तो ये बच्चों जैसे कि हमने आपसे बोला था कि हम आपके लिए लेके आएंगे माइंड मैप्स, तो आज हम आपके लिए लेके आ चुके हैं इलेक्ट्रिसिटी का माइंड मैप, और ये मेरी गारंटी है विद इन 10 मिनट्स हम इस पूरे चैप्टर को कवर करेंगे। इसमें कौन कौन से टॉपिक है, क्या क्या हमें पढ़ना है, कौन कौन से फॉर्मूला सब करने वाले। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी के माइंड में बात करें तो सबसे पहले हमने पढ़ा था चार्ज के कॉन्सेप्ट, जिसमें हमने पढ़ा था चार्ज दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव वाले चार्ज के पास होता है प्रोटॉन, प्रोटॉन के पास बेसिकली पॉजिटिव चार्ज होता है जो कि होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, और इलेक्ट्रॉन के पास होता है -1.6 × 10⁻⁹ कूलम। ठीक है, अब यही चार्ज जब मूव करने लगता है तो ये इसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रिसिटी करंट, और इलेक्ट्रिसिटी करंट की यूनिट होती है एम्पियर। और इलेक्ट्रिसिटी करंट के द्वारा तीन चीज बेसिकली होता है, हीटिंग इफेक्ट आता है किसी वायर में, मैग्नेटिक इफेक्ट आता है वायर में, और केमिकल रिएक्शन होता है जो कि इलेक्ट्रोलिसिस में बेसिकली यूज होता है। अगर हम बात करें हीटिंग इफेक्ट की, तो हीटिंग कैलकुलेट करने के लिए हमें दिए थे जूल्स लॉ ने, जो कि फॉर्मूला जूल्स लॉ ने दिया था। उन्होंने बोला था कि हीट जो होता है किसी भी वायर में जो पास होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के स्क्वायर के रेजिस्टेंस ऑफ द वायर एंड टाइम के, जिसके लिए फॉर्मूला उन्होंने बताया था I²RT। इसी फॉर्मूला को थोड़ा बहुत चेंज करके हम लोग ने दो और फॉर्मूला डिराइव कर दिया था जो कि VIT एंड V²T/R। ठीक है, अब हीट की देखो बेसिकली अगर हम यूनिट की बात करें तो वो हो जाएगा जूल। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी करंट के बेसिकली तीन इफेक्ट्स थे, तीनों डिस्कस कर लिया। इलेक्ट्रिसिटी करंट का यूनिट होता है एम्पियर, और इलेक्ट्रिसिटी करंट का अगर हम फॉर्मूला बात करें तो I=Q/T होता है। अब इलेक्ट्रिसिटी करंट की बात कर लिया, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात कर लेते हैं हम लोग। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो कि है वोल्टेज के नाम से भी जानते हो आप लोग, वोल्टेज की यूनिट होती है वोल्ट, और इसका फॉर्मूला होता है V=W/Q। देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमेशा एक क्लोज सर्किट के बीच में ही फाइंड आउट किया जाता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए आपको हमेशा चाहिए एक इलेक्ट्रिकल सर्किट, और इलेक्ट्रिकल सर्किट में फ्लो होता है इलेक्ट्रिकल करंट। अब देखो इलेक्ट्रिकल सर्किट बना किस चीज से होता है, इलेक्ट्रिकल सर्किट बना होता है इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट से। अब इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, बैटरी, सेल, रेजिस्टर, कीज, ये सारे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स होते हैं। मैंने सबके फिगर्स और सिंबल्स बना दिए, ध्यान से पढ़ लेना। इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स में देखो इलेक्ट्रिकल वायर्स होता है जिसमें इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो करता है। दूसरा इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स में हमारे पास मेजरिंग डिवाइस है, करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस। करंट हमारा होता है एमीटर जो कि कनेक्ट होता है सीरीज में, और पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए हमारे पास होता है वोल्टमीटर जो कि हमेशा कनेक्ट होता है पैरेलल में। चलो ये पार्ट मेरा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं जो कि है आपका पावर, इलेक्ट्रिक पावर। नेक्स्ट पार्ट है हमारा इलेक्ट्रिक पावर। देखो इलेक्ट्रिक पावर होता क्या है, थोड़ा सा इसको मैं जूम कर लेता हूँ अगर तुम लोग को ना दिख रहा हो तो, थोड़ा सा जूम हो जाओ। अब हम इलेक्ट्रिक पावर की तरफ आ जाते हैं। इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, तो अब हम आते हैं इलेक्ट्रिक पावर की तरफ। तो इलेक्ट्रिक पावर कुछ और नहीं होता है बेटा, बैटरी कितना इलेक्ट्रॉन को चार्ज देती है, बैटरी कितना इलेक्ट्रॉन पे वर्क डन करती है ताकि वो सर्किट में मूव कर सकते हैं, इसी को इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं, या फिर बोलते हैं अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड इनटू अ यूनिट टाइम डन बाय बैटरी ऑन द इलेक्ट्रॉन्स ऑन द सॉरी चार्ज। ओके, अब इलेक्ट्रिक पावर को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है P=E/T एनर्जी अपॉन टाइम या फिर वर्क डन अपॉन टाइम, एंड इसका फॉर्मूला होता है VI, और अनदर फॉर्मूला V²/R I²RT। यहाँ पे V है पोटेंशियल डिफरेंस, R है रेडियस, और इलेक्ट्रिक पावर को हमेशा मेजर करते हैं वॉट में। चलो ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर भी मेरा कवर हो गया। अब देखो यहाँ पे VI रिलेशन के ऊपर भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिसिटी में VI रिलेशन से जरूर क्वेश्चन आता है। अगर हम VI रिलेशन की बात करें तो सबसे पहला हमारे पास आता है लॉ, वो है ओम्स लॉ का, जिन्होंने ये बोला था V is directly proportional to R। अगर पोटेंशियल बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा, और इसी फॉर्मूला को V=IR के नाम से भी जानते हैं। अब देखो यहाँ पे जो R है वो होता है रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर का बेसिकली तीन चीज पे डिपेंड करता है, उस कंडक्टर की टेम्परेचर, कंडक्टर लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया। एक और चीज यहाँ पे मिस करते हैं वो है नेचर ऑफ द मटेरियल, उसको इंक्लूड कर लेना मेरे प्यारे बच्चों। अगर हम बात करें ये तीनों फैक्टर्स को इंक्लूड करके हमने एक एक्सप्रेशन डिराइव किया था जिसमें हमें मिला था R=ρLA/A। यहाँ पे रो जो है वो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी है, इसकी यूनिट होती है ओम मीटर। चलो अब आगे बात कर लेते हैं। देखो इलेक्ट्रिकल सर्किट में रेजिस्टेंस दो टाइप के कंबाइंड रेजिस्टेंस होते हैं, दो टाइप के रेजिस्टेंस को जोड़ा जा सकता है। एक तो होता है सीरीज में, एक होता है पैरेलल में। सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है आपका, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सीरीज का फॉर्मूला होता है R1 R2 R3, डायरेक्ट प्लस कर देते हैं। लेकिन अगर वही बात हम पैरेलल में करते हैं तो पैरेलल में हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए 1/R1 R1 R2 प्लस 1/R2 ऐसे भी करते हैं। ठीक, अगर हम तीसरी बात करें सर्किट्स की, तो सर्किट्स में अगर आप देखोगे तो सीरीज कॉम्बिनेशन कुछ इस तरह होता है और पैरेलल कॉम्बिनेशन कुछ इस तरह होता है। सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करें तो सीरीज कॉम्बिनेशन में सेम करंट होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में डिफरेंट करंट होता है। और दूसरी बात करें वोल्टेज की, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में डिफरेंट वोल्टेज होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में सेम वोल्टेज होता है। तो यहाँ पे ये कंप्लीट हो चुका है हमारा पूरा इलेक्ट्रिसिटी का माइंड मैप। आई होप ये तुम्हारे लिए यूजफुल होगा। ये माइंड मैप तुमको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, और माइंड मैप के लिए हमें सब्सक्राइब करें, हमें इसे मोटिवेट रखने के लिए हमारे चैनल को सपोर्ट करें ताकि हम और आपके लिए ऐसा कंटेंट बनाते रहें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेलीग्राम चैनल पे इसको जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। बाय बाय मेरे प्यारे बच्चों।